कालू कौआ की रगड़ा चाट की दुकान थी। उसकी चाट इतनी स्वादिष्ट होती कि हर जानवर, हर परिंदा वहाँ खिंचा चला आता। आइए आइए, रगड़ा चाट खाइए। ले लो रगड़ा चाट, एक बार खाओगे बार बार आओगे। जल्दी बेचो कालू, आज मुझे नई साड़ी लेनी है, कमाई थोड़ी ज्यादा चाहिए। तभी उड़ते हुए मिट्टू तोता कान में हेडफोन लगाए आता है और बबली कबूतरी भी पीछे पीछे आती हैं। ओए कालू भाई, तेरी चाट का तो इंस्टा पर ट्रेंड चल रहा है। एक प्लेट जल्दी से बना, मेरा लाइफ चल रहा है। मुझे 2 प्लेट रगड़ा चाट पैक कर दो कालू, मेरे कबूतर जी सुबह से नाराज हैं। सोचा गर्मा गर्म चाट से मनाऊंगी। वाह बबली जी, अगर बात मनाने की है तो फिर आपको स्पेशल चटपटी चाट बना कर देता हूँ। जरा मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो। जब से सूंघा है तुम्हारे मसाले के झोंके, तब से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लो भाई, उबले सफेद मटर, आलू, ऊपर से मसालेदार चटनी, प्याज, टमाटर और कुरकुरी सेव, ये है असली मुंबई वाली रगड़ा चाट। वाह, इसे कहते हैं स्वाद का बम। कालू, तू तो जंगल का मास्टर शेफ निकला। पूरा दिन जंगल में चटपटी रगड़ा चाट बेचने के बाद थका हारा कालू कौवा अपने घोंसले की ओर लौटता है। दरवाजे पर गोरी कौवी पहले से इंतजार कर रही होती है। कितनी कमाई की आज? ला सब निकाल, घोंसले में घुसने से पहले पैसे दे देना। अरे पहले पानी तो पूछ लेती, पूरे दिन चिलचिलाती धूप में चाट बेची है। अब आया हूँ जरा सुकून से बैठूं। सुकून की बात बाद में करना। शादी के वक्त तुमने कहा था कि हर शाम कमाई मेरे पंखों पर रखोगे। अगर मुझे पता होता कि तुम पैसों की भूखी कौवी हो तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करता। वो तो मेरी पहली बीवी चल बसी और अपनी बेटी भूरी की परवरिश के लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मुझे तुम्हारी पहली बीवी और उसकी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस पैसे चाहिए, रोज के ठीक वक्त पर। कालू कौवा गुस्से में सिक्कों की थैली निकालकर गोरी को दे देता है। हे आसमान, किस मनहूस घोंसले में आ फंसा मैं। गोरी कौवे बिना एक शब्द बोले पैसे लेकर अंदर चली जाती है और कालू कौवा एक कोने में जाकर अपनी पुरानी बीवी की तस्वीर को देखता है। मम्मा, भूख लगी है। चुप बैठ, पहले काम कर। भूरी, मेरी बच्ची, ये लो रगड़ा चाट, तेरे लिए छुपा कर लाया हूँ। धीरे धीरे कालू की दुकान पर भीड़ कम हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? कल तक तो भीड़ लगी रहती थी, आज कोई भी नहीं आ रहा। सब कहाँ चले गए? वो शाम को घर आता है और अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, अब कुछ करना पड़ेगा। दुकान का सारा माल खराब हो रहा है, कोई चाट खाने नहीं आ रहा। मिर्ची पकौड़ी भी ठंडी पड़ी है। ओफो कालू, तुम्हारा दिमाग तो जैसे जंगल में घास चरने चला गया है। अब भी नहीं समझे? क्या क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ भी करो लेकिन पैसे लाओ, हमें मुनाफा चाहिए, समझे? अब शुद्धता वुद्धता छोड़ो, घटिया सामान डालो चाट में, लोगों को क्या पता चलेगा? ऊपर से मसाला मारो, झपकन पाउडर मिलाओ, नाम चटपटा रखो, लोग लाइन में लग जाएंगे। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? अरे जंगल के पक्षी कोई वैज्ञानिक थोड़ी है, चाट खाने आए हैं, जांच करने नहीं। बस स्वाद में झटका होना चाहिए और सस्ते दाम। अब कालू घटिया सामान डालकर चाट बेचने लगता है और खूब मुनाफा कमाने लगता है। उसी जंगल में एक रानो चिड़िया एक गरीब लेकिन मददगार चिड़िया थी। वो पास के पेड़ पर रहती और जंगल के बच्चों को पढ़ाती थी। भूरी, तू स्कूल क्यों नहीं आती? मम्मा मारती है, भूखा रखती है। बिटिया, तुझे पढ़ाना भी मेरा फर्ज है और खाना भी दूंगी। अब रानो चिड़िया रोज सुबह भूरी के लिए खाना भी लाती और स्कूल भी लेकर जाती। वो कहती, पढ़ लिख ले बेटी, कल को अपने पैरों पर खड़ी होगी, फिर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। एक शाम गोरी कौवी अपनी सहेली के साथ एक पेड़ की डाल पर बैठ चुगली कर रही थी। देखो तो जरा इस रानो को, जैसे कोई मसीहा बन गई हो। रोज भूरी को अपने घर ले जाती है, खाना खिलाती है, पढ़ाती है भी। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है यार। लोग अब कहने लगे हैं कि देखो, रानो तो असली माँ बन गई और मैं सौतेली माँ बन के रह गई। अरे अगर ऐसे ही चला तो लोग मेरी बुराई करने लगेंगे। कुछ करना पड़ेगा, रानो को सबक सिखाना पड़ेगा। अरे रहने दे गोरी, वो तो बस नेक दिल है, तुझसे जो ना हो पाया वो कर रही है। नेक दिल? अरे
दिखावा है ये सब, मुझे सब पता है। कल को सब रानो के गुण गाएंगे और मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। अगले दिन रानो चिड़िया नन्हे बच्चों को पेड़ की छाया में लेकर पढ़ा रही थी। देखो बच्चों, ये ए होता है, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल, समझे ना? तभी दूर से गोरी कौवी की आवाज आती है। अरे वाह, क्या नजारा है! देखो जरा, रानो मैडम बन गई है। अब बच्चों को पढ़ा रही है। क्लास लगा रखी है पेड़ के नीचे। तुम्हें तो पहले खुद ABCD सीखनी चाहिए। सुना है खुद तीसरी कक्षा में ही फेल हो गई थी और अब बनी हो मास्टरनी। बहन, जो थोड़ा बहुत आता है बच्चों को वही सिखा रही हूँ। तू पढ़ाएगी? हाँ, ये मजाक है क्या? किताबें भी देखी है तूने कभी? और ये क्या है? कॉपी के नाम पे बासी अखबार, चिट्ठी पत्री में पढ़ाई होगी क्या? वही घटिया चाट की वजह से पक्षी बीमार पड़ने लगते हैं और डॉक्टर उल्लू के पास भर्ती होने लगते हैं। कालू की चाट से सबकी तबीयत बिगड़ रही है। इस दुकान को बंद करना ही पड़ेगा। अगले ही दिन जंगल पंचायत का आदेश आया। कालू कौआ की दुकान बंद की जाती है। ये खबर सुनकर गोरी कौवी पैसे लेकर भाग जाती है। मेरे पास कुछ नहीं बचा, गोरी भी जमा पूंजी लेकर भाग गई। तब रानो चिड़िया कालू के पास आती है, साथ में उसकी बेटी भूरी कौवी भी थी। अभी भी देर नहीं हुई कालू, मेहनत और ईमानदारी से फिर से शुरू करो। रानो की मदद से कालू फिर से चाट का ठेला लगाता है, इस बार ईमानदारी से। पापा अब पहले जैसे हो गए हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं रगड़ा चाट नहीं, प्यार और सच्चाई भी परोसता हूँ। अब असली स्वाद आ गया चाट में। अब हर दिन आएंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और झूठ से कुछ नहीं मिलता। मेहनत, सच्चाई और